हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। भालू अपी ने ये वाले ब्लॉग में तो ना अपनी हर हद पार कर दी। वैसे तो उसने सबसे ज़्यादा हद तो अपनी वो मेहर वाली पॉडकास्ट में पार करी थी, बट इसमें एक टीनेजर के बारे में ये भी डिस्कस किया गया है कि वो वॉशरूम कितनी बार जाती है रात में उठकर। मतलब ये सेफ़ है क्या इंटरनेट पर डिस्कस करना? वो हमेशा वहीं नहीं रहेगी। मतलब एक जवान लड़की है, वो बाहर जाएगी पढ़ने लिखने एंड ऑल, ये पूरी दुनिया को बता रही है कि रात में वो 2 बार उठ के जाती है ना। अब हमेशा तो घर पे कोई रहता है नहीं, कहीं कभी कोई पिकनिक पे गई या तो घूमने गई। अब सोचो ये तुम बता रही हो कि ऐसा ऐसा वो करती है, रात में सब सो रहे, तो कितनी दिक्कतें आ सकती है उस लड़की को। लेकिन भालू आपी के लिए सब चीज़ कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि वो एडिटिंग में ट्रिम नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। उसने भी देखा होगा, जे देखो खुद के मोटे मोटे हाथों की जो है 5 किलो की हाथ की चर्बी दिख रही है तो वो ब्लर कर दिया। भाई तेरे हाथ को देखकर या तुझे देखकर किसी को कुछ ना हो, उल्टा वो जो भी देखेगा वो बोलेगा ब्रदर वैसे वाला। तो क्या ब्लर करना है तुझे भाई, ना हो रहा है तुझे देखकर कुछ भी। अच्छा, जो सारा के साथ ये करती है ना, ये गाने सारा गाती है देन उसके ब्लॉग में डालना, उसके पिता को तो वो भी अच्छा नहीं लगता। एक बार ना ये लोग लोनावाला गए थे, आपको याद हो तो जनाब के ब्लॉग में जो है वो आया था कि सारा गाना गा रही थी, उसके पापा ने वो जो क्लिप थी ना वो ट्रिम करवा दी। तो इतने वो स्ट्रिक्ट है, ये जब वो देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा। हाँ, और वो इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, ठीक है सारा, ऐसा नहीं कि सारा जो एकदम कंफर्टेबल है। जैसे ही ये कैमरा लेकर घुसती है पहले तो क्या कर रही हो, अरे डर जाओगे, मुझे मत बताना। अरे तू फट्टी चड्डी है, तेरी तरह सब थोड़ी होते हैं। जैसे खुद डरपोक है वैसे सबको डरा रही है। हालांकि ये तो नाजुक लड़कियां रहती है ना, उसकी तरह ढोंग करने के लिए कि हम बहुत डरते हैं, हम बहुत नाजुक है फ्रेंड्स, हमें बहुत जो है हम गर्लिश टाइप है एकदम। पिंक कार पिंक ड्रेस हमें बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, पिंक हार बैंड ये सब हमें बड़ा पसंद है। तो ये जानबूझ के ऐसी नौटंकियां करती हो। जो कुछ लड़कियां रहती है ना जबरदस्ती का क्यूट बनना, हालांकि लगती है क्रिंज, बच्चों जैसी हरकतें करना। एक एज तक ठीक लगता है कि टीनेजर है करे, चलो सारा करे रिजा करे, समझ भी आता है कि वो है। बट ये 36 साल की बुढ़िया जो है ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कल ही पैदा हुई हो, 8-9 साल की हो बच्ची एकदम। हाँ डर जा रहा तो मुझे मत बताना, तुझे देखकर डर गई है वो सारा, इसीलिए भाग रही थी। और ये गधी ना जानबूझ के पीछे कैमरा लेकर जा रही थी। और ऐसा नहीं कि इसने एक ही बार किया, ब्लॉग के स्टार्ट में भी अगर आप देखोगे ना तो सारा जो है वो रिक्लाइनर पे लेटी हुई है और वियर्ड पोजीशन, मतलब वो वियर्ड पोजीशन में नहीं है, भालू आपी ने जानबूझ के वो वियर्ड पोजीशन में ना वो शूट किया। शुरू कहाँ से किया? सारा के उस एरिया से, ठीक है, ताकि वही हाईलाइट हो। मतलब तुम किससे इम्प्रेस करना चाहती हो, कैसी व्यूअरशिप चाहती हो, या क्या चाहती हो कि दोनों लड़कियों को जो है उस नज़र से लोग देखें? हाँ बेशरम औरत, अपने दिखाना वाटरमेलन खरबूजे जो बड़े बड़े से वो दिखा दे दुपट्टा हटा के। इतना ही शौक है तुझे ये सब दिखाने का और वैसी वाली व्यूअरशिप चाहिए तो वो दिखा हटा दे ना दुपट्टा, जो कि ढक नहीं पाता है हालांकि, तो हटा दे, वो दिखाया कर फिर अपना, तेरा चैनल है ना तो ये करा कर फिर। क्यों पीछे पड़ गई? तेरे जैसी बेशरम बहन मैंने कहीं पे नहीं देखी है। वो दोनों मूवी देख रही थी ये सोचकर कि चलो ये भैंस सो गई है, अब जो है पीछा छूटा हमारा। ये भैंस तो वहां पे भी पहुंच गई कैमरा लेके। क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? मैं तो चाहती एक दिन रिजा का माथा घूमे जब इसका बच्चा हो जाए, उसके बाद बेल्ट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए इस औरत को। थप्पड़ों से तो कुछ नहीं होने वाला, जितना मेहर को भी देनी चाहिए और पिज्जा को भी, जितना उन दोनों का नुकसान करा है। मतलब कैसी बहन है भाई ये। मेहर के बारे में सबको बता दिया कि मेहर की अम्मी नहीं है, ये मम्मियाँ है। अब देखो याद भी करा, वेकेशन चल रहा है ना, उसके भी समर वेकेशन है, बुलाया भी, क्योंकि अब इसका कंटेंट आने वाला है। और जो ये लुटेरी बुआ है ये ऑलरेडी बेटी खला है, तो मेहर की क्या जो है ज़रूरत है। और अब नहीं आएगी, देखना इन फ्यूचर भी मेहर नहीं आएगी, क्योंकि इसका कंटेंट खुद का आ रहा है। रिजा को भी अपने फायदे के लिए यूज़ कर लिया, रिजा से भी खूब काम करवा लिया। और क्या बोल रही थी लास्ट में कि सनी बहुत मेहनत करते रहते हैं, रिजा भी तो कर रही थी, तो रिजा को कभी उसके जो है भाई फेयर शेयर बनता है वो कभी क्यों नहीं दिया? गुटका किंग को दे रही है, क्योंकि गुटका किंग ने जिद करी होगी कि थार नहीं दिलाई तो मौदाहा चला जाऊंगा अपनी आप ही से मिलने के लिए, इसलिए थार तो दिलानी पड़ेगी गुटका किंग को। और रिजा बोलती है ना, अरे आवा जल्दी जाना, तो कहते आवा का कुछ नहीं, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी है तो टाइटल में ये क्यों लिखा है कि अम्मी ने फैसला कर लिया, अल्लाह ने फैसला कर लिया, ऐसा लिखो ना। एक तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, सारा अपना किया धरा जो है उसका ठोकरा फोड़ देते भगवान पे, अल्लाह पे, कि अरे ये तो ऐसा था। नहीं, तुम्हें दिमाग दिया गया है, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम डिसीजन ले सकते हो, तुम ले रहे हो, तो वो सब जो है उन पे मत डालो। हाँ अच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी के ना उसके बर्ताव के चलते और उसके जो है बिहेवियर के चलते शादी टूट जाती है, एंगेजमेंट टूट जाती है उनकी हरकतों की वजह से। फिर कहते हैं कि अरे जैसा भगवान जी को मंजूर था वैसा हुआ। अरे नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है। मैंने ये बहुत जगह पे सुना है, ये मीम भी बनता है कि किसी के बहुत सारे बच्चे हैं तो ये बोलता है कि अल्लाह की मर्जी थी। भाई तुमने वो प्रोसेस करी, ठीक है,
फिर तुमने सेफ्टी नहीं रखी, फिर तुम्हारे बहुत बच्चे हो गए ज़्यादा, तो उसमें उनकी मर्जी कैसे हुई? हाँ, वही है, मतलब खुद की लापरवाहियों को, खुद के जो है गलत फैसलों को उन पर डाल दो कि वो तो उनकी मर्जी थी। नहीं नहीं नहीं, तुमने गलती की, तुम्हारी जो है वो गलती है, ना कि उनकी। ठीक है, उन्होंने तुम्हें धरती पे भेजा, तुम्हारे अंदर सूझबूझ दी है, डिसीजन तुम लेते हो, तुम्हारा कर्म है, फिर तुम जो करोगे फिर वहां पे ऊपर जाके तुम्हें भरना है। तो वैसे वाला सीन। बालू आपी के अकॉर्डिंग गुटका किंग थार लेगा, ये भी अल्लाह की मर्जी। वाह वाह बालू आपी वाह, बहुत ज्यादा रिलीजियस हो। मतलब चिट्ठियां बनाई जा रही है, ठीक है, उसमें लिखा जा रहा है कि थार लेंगे थार नहीं है, दोनों में सेम ही लिखा होगा, मुझे अच्छे से पता है गुटका किंग की हरकतें। तो उसमें यही लिखा होगा लेंगे लेंगे और वही हुआ। चिट्ठियां बनाकर तुम जो है दे रहे हो, सिलेक्ट करो, और ये जो है बोल रहे हो कि अल्लाह की मर्जी है। सडनली जो चीज़ें होती है ना, वो भगवान की मर्जी होती है, वो अल्लाह की मर्जी हो सकती है, बट ये तुम्हारा प्री प्लान चीज़ कैसे उनकी मर्जी हो गई, ये मेरी समझ से परे है। हाँ देखो, गॉड्स प्लान क्या होता है, जैसे शादी ब्याह है, ठीक है, तो उसमें कभी कभी होता है कि भाई कहीं शादी नहीं हो पाती है, किसी अच्छे इंसान से फिर हो जाती है, वो तो गॉड्स प्लान होता है वो सब। अब यहाँ पे तुमने चिट्ठियाँ लिख रखी और तुम उसको भी बोल रहे हो कि भाई अल्लाह की मर्जी है। बेवकूफ़ लोग, या हम सबको बेवकूफ़ समझते हो? भालो आप अच्छी खासी बटरिंग करी है गुटका किंग की, हर एक कोशिश कर ले कि ताकि मोदाहा ना जा पाए। और वो आदमी है भी स्पाइनलेस, बोल रहा था फ्रेंड बालों का बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरे साथ देखा नहीं जा रहा है। हाँ, तेरी माँ को भी इतना ही दर्द हुआ होगा जब तुझे पैदा करने वाली थी ना, लास्ट टाइम पे इतना ही दर्द हुआ होगा। बेशरम आदमी, उसको छोड़ के घर जमाई बन गया ये गिफ्ट के चक्कर में, थार के चक्कर में। कल को जब तुम्हारा तो बेटा ही होना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ ये चाहती है, और होना भी इसको बेटा ही चाहिए। और इतना दर्द हो उसे जब उसका बेटा भी घर जमाई बन जाए इसको छोड़कर, जैसे भालो अपी ने किया ना, इसको बेटा हो। मैं तो भाई प्रे करूँगी, तुम बोलती हो ना दुआ करना, सब दुआ करना कि भालो अपी को बाबी बॉय ही हो, और वो अपने बाप पे जाए बिल्कुल ही लालची और घर जमाई बन जाए, जैसे गुटका किंग ने किया ना वैसा। तब भालू आपी को पता चलेगा, वो दुख होगा ना, तब तब समझ आ जाएगा, तब उसकी माँ के जो आंसू है ना उसकी कीमत समझेगी। हालांकि भालू आपी को तो क्या ही समझ आएगा जब उसका खुद का बेटा स्पाइनलेस है गुटका किंग, जिसको सामान के आगे कुछ नहीं दिखता है। महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए, महंगे महंगी गाड़ियाँ, महंगा महंगे फ़ोन, कपड़े एंड ऑल, उसके सामने अपने माँ बाप नहीं दिखते। तो ऐसा होना चाहिए तब पता चले। भालू आपी के इधर तो खैर रिवाज चलता आ रहा है, किसी मतलब अपने स्पाउस को जो है ना ये लोग आइसोलेट कर लेते हैं। सेम मैडम के साथ किया, मैडम के वहाँ से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, आप देखना मैडम के मायके वाले नहीं आएंगे, वो जनाब की बीवी है। गुटका किंग के साथ भी वही किया, गुटका किंग को भी आइसोलेट कर लिया, अब वहाँ से भी कोई नहीं आते। शर्मिले ने खुद अपने पति के साथ किया था, तो पापा इब्राहिम के घर से कोई नहीं आता है। तो इनके यहाँ पे एक रिवाज चलता आ रहा है। तो फ्रेंड्स, उस रिवाज के अकॉर्डिंग तो हमारा जो है भाभी बॉय अपनी भी बीवी के साथ आएगा और उसको आइसोलेट कर देगा, वो घर जमाई नहीं बनेगा। नहीं नहीं, कोई ऐसी दुआ मत करना फ्रेंड्स, वरना हमें बहुत घबराहट हो जाएगी। एक तो हर रोज का नौटंकिया है, एसिडिटी हो गई, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है तो ब्रेक लेना ना ब्लॉगिंग से, क्यों ब्लॉग करती है बनाती रहती है। जब कोई इंसान बीमार रहता है, चलो मेरा काम है, ठीक है, मेरा कुछ है अभी बिजनेस, तो मैं वहां पे रोज नहीं बोलूँ बहुत काम बहुत काम, अरे भाई उस दिन मैं नहीं बनाती पॉडकास्ट, सिंपल एज दैट। तुम्हारी तबीयत खराब है तो मत बनाओ, आराम कर लो, ब्रेक ले लो, लेकिन नहीं मनहूसियत फैलानी है। बहुत पैर दुखते हैं फ्रेंड्सो, हाँ, लेकिन जो कार में बैठ के घूमने जाना जियो मॉल तक, फिर हर जो है दौड़ धाम करती रहती, तब पैर नहीं दुखते। ब्लॉगिंग के लिए तो भाई मुझे लगता है कि जब इसका बच्चा हो रहा होगा ना, वो भी रिकॉर्ड करवा लेगी, फ्रेंड्सो को बताओ कि हम कितने नाजुक हैं, हमें कितना दर्द हो रहा है, ये देखो फ्रेंड्सो पुश कर रहे हैं, ये देखो, वो भी दिखा देगी शायद से। जिस तरीके की इसकी हरकत है, जितनी ये साइको बन गई है ना, जैसे सारा के साथ जो इसने करा, सारा और रिजा के साथ, तो अपना भी दिखाई देगी वो शाही स्टाइल एंड ऑल की तरह। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत व्यूज आते हैं, 17-18 मिलियन व्यूज। इस बात पे जो है मैं जनाब मैडम की तारीफ करूंगी कि उन्होंने ये सब दिखाया नहीं था, उसको हुआ है भाई, अब वो मत बोलना कि नकली था, नहीं हुआ है, तो वो सब नहीं दिखाया था, दर्द हो रहा है एंड ऑल, सीधा उन्होंने फिर बोला था कि हाँ हो गया अब बच्चा उसको। फ्लाइंग बीस्ट, ये निखेल, ये सब तो भाई टांगे ऊपर कर करके अपनी बीवी को दिखा, बी नेचुरल वाली, अब टांगे ऊपर ऐसा थंबनेल भी। कितने बेशरम हो गए ये लोग सारे, ये कौन दिखाता है, ये कोई व्लॉग हुआ, ये कोई भला कंटेंट हुआ जहाँ पे पुश कर रही है, सब हो रहा है। ये तो फिर वो बच्चा पैदा होगा उसको शर्म आएगी बड़ा होकर, गर्ल चाइल्ड है तो बड़ी होकर कि देखो तेरी तो लाइव डिलीवरी है, ये देखो ये यहाँ से ऐसे पैदा हुई। तो भाई ये अपने बच्चों के लिए डिफिकल्ट बना रहे हैं, ये तो इनके लिए कंटेंट है सारा कुछ, लेकिन यहीं पे अवेलेबल रहेगा सब कुछ। मयंक तो भाई कितनी नौटंकिया कर रहा था, मैंने देखा शाही स्टाइल का, उसकी जब बेटी हुई थी, गाइस मेरे से देखा नहीं जा रहा, शाही जो है वो, और शाही जो है ऐसे कराहे ले रही है, मतलब तभी भी तुम्हारा कैमरा बंद नहीं हो रहा है। उस टाइम पे अपनी बीवी का हाथ पकड़, भाई हमें नहीं देखना, तू देख ले नहीं, पता है इसमें व्यूज आएंगे।
और बोल रही थी कि फ्रेंड्स हमसे उठा नहीं जा रहा है, 5-5 10 मिनट लग रहे हैं उठने में। वो आइकिया में ना जब आप कुछ फर्नीचर लेने जाते हैं ना तो बहुत बड़ा सा वो रहता है, वो क्या कहते हैं उसको, जो ट्रोला टाइप का रहता है। तो भालू आपी के लिए वो मंगवा लो और एक नोज़र फिट कर लो भालू आपी के वहाँ पे, और सीधा वो जानी चाहिए कमोड में, तो वॉशरूम जाने में दिक्कत नहीं होगी। घूमने के लिए और ट्रोला ले लो क्योंकि ट्रॉली तो टूट जाएगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? थैंक यू ज़रूर बोलना भालो अभी, ये कर सकते हो तुम। वो पाइप वाला सोचना जरा, वो इजी हो जाएगा, तुमसे उठा नहीं जा रहा ना तो वो वाला सिस्टम कर दो। या तो बहुत बड़ा वाला क्या कहते हो जो गुण आती है ना, गुण को क्या कहते हैं हिंदी में यार, थैला आता है ना जो, वो बांध दो तुम वहाँ पे, और फिर भर जाए तो गुटका किंग को बोलो जाओ खाली कर। अरे गुण की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो बड़े बड़े से पॉलीथीन बैग रहते हैं ना, उसी में तो भालू अपनी समाएगी, मतलब छोटे मोटे उससे थोड़ी कुछ होगा। तो वो कर लिया करो भालू, अभी इजी पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ये देखो जरा, किसी ने ना हैशटैग क्रिएट किया है सनी प्लस तारा इज इक्वल टू सुनरा, और ये जानबूझ के गुटका किंग रख रहा है क्योंकि भालू आप ही मुझे नहीं लगता इस टाइम पे कमेंट सेक्शन को या कमेंट्स को मैनेज कर रही है, गुटका किंग मैनेज कर रहा है। और गुटका किंग को बड़ा अच्छा लग रहा होगा अपनी पैर सारा के साथ बनते हुए देखकर, और कितना भाई सारा सारा करता रहता है। एक तो गुटका किंग लेट आता है, उस टाइम पे वो दोनों जो है लड़कियां सोती रहती है बाहर, भालू अभी तो दरवाजा खोल नहीं सकता, तो दरवाजा खोलेगी रिजा या सारा। अब जितनी वो दोनों अनकंफर्टेबल थी कैमरा से एंड ऑल से, क्योंकि वो उसने जो है इनर वियर पहना नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे। तो गुटका किंग भी जब आएगा तभी दोनों में से कोई खोलेगी, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता होगा। लेकिन गुटका किंग तो गुटका किंग है। एक तो मेरी ये समझ नहीं आता कि इनके माँ बाप को थोड़ी सी भी मतलब आपत्ति नहीं है कि जवान लड़कियां जो है वहाँ पे जाए जहाँ पे वो दोनों रहते हैं, वो बाहर सोती रहे लेटी रहे नीचे एकदम, वो भी हाँ, वहाँ पे फिर कोई भी कभी भी कृष्णा आ सकता है, कभी भी गुटका किंग आता जाता रहता है, तो कैसे प्रॉब्लम नहीं है। और भाई रिहान होता तो अलग बात होती, रिजा रिहान का अलग सीन है, बट गुटका किंग तो जमाई है ना, शोएब है तो अलग सीन है कि शोएब भाई लगा। गुटका किंग तो भाई दामाद है, मतलब वो सालिया है उसकी। कितना अजीब नहीं लगता ये? खैर इनके लिए क्या ही अजीब है, ये लोग तो अपने जो है अपने से छोटे भाई बहनों से सुहागरात की सेज सजवाते हैं, तो इनके लिए क्या ही अजीब है ये सब। फ्रेंड्सू ऐसी बात नहीं है, गुटकू तो उसके भाई समान है, बड़े भाई समान, पूजा तो राखी बांधती है गुटकू को, तो ऐसा थोड़ी कुछ होगा फ्रेंड्सू, आप ऐसी बात क्यों करो। और हम फैरी जैसे जो है खूबसूरत है, तो हम हूर की परी है, तो उनका ध्यान वहाँ पे क्यों जाएगा, आप ऐसी बात मत करो हमारे जो है ग्रीन फ्लैग हस्बैंड के बारे में फ्रेंड्सू। और किसने ये हैशटैग बनाया? एक बार हम जो है हाविली प्रेग्नेंट टू है वो निकल जाए बस, उसके बाद हम बताते हैं आप सब लोगों को। अभी भी हैशटैग वो लगा रही है प्रेगनेंसी रिवील वाला, अरे हो गया अब रिवील, बहन कितना वो प्रेगनेंसी रिवील वाला लगाती रहेगी, क्योंकि पता है कुछ कुछ ना इतने बड़े ठरकी होते हैं कुछ वो जानबूझकर यही सर्च करते हैं कि भाई बर्थ ब्लॉग, फिर ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ जो डिलीवरी ब्लॉग, इस टाइप का सब सर्च करते हैं। अब देखना ना अमूमन ऐसे ब्लॉग्स पे व्यूज़ ज़्यादा रहते हैं, तो क्यों रहते हैं, यही रीज़न है। और ये आदमी मुझे नहीं पता इनकी कैसी मानसिकता है जो अपनी बीवियों की डिलीवरी दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि उनको तो पता है कि वो जो ठरकी आदमी है वो देखेंगे उनकी क्लिक्स मिलेगी। तो क्या ऐसा मतलब कितना ही तुम कमा लो, 5 लाख 6 लाख कितना मतलब कमा लोगे, तो वो 5-6 लाख की वैल्यू तुम्हारी वाइफ की और बच्चे की प्राइवेसी से और ऐसे जो है प्राइवेट मूवमेंट से ज़्यादा है। देखो एक रिवाज होता है, ठीक है, कि भाई किसी को बच्चा होता है तो सब रिश्तेदार वगैरह जाते हैं कि भाई उसके लिए कपड़े लेकर जाए, कुछ चांदी का सोने का बना दिया, चांदी का बना दिया, किसी ने चैन बनाया, अंगूठी बनाई, जो भी है XYZ, कोई लड्डू लेकर जाता है जो एक सुआवड़ के बाद एक महिला को खिलाए जाते हैं, ठीक है, गिफ्ट दिया जाता है। तो जो लोग ऑलरेडी ये ऐसे ब्लॉग अपलोड कर देते तो वो उनके रिश्तेदार क्या बोलते होंगे कि हाँ हाँ हमने तो देख लिया, हमने देख लिया ना, पूरी प्रोसेस देख ली, तो उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, वहाँ पे भी नहीं। वो लोग भी सोचते होंगे कि क्या ही गए गुजरे लोग। पहले लोगों को ना शौक था कि भाई हाँ उनकी फ़ोटो खींचे, वो आए वीडियोस में आए, बट अब लोग जो है ना कंटाल गए ये सब चीज़ों से। अब वो चाहते हैं कि भाई ये दिखाना दे कहीं हमें अपने ब्लॉग में। अभी एक हमारे उसमें शादी थी किसी की और उनका कोई ब्लॉगर रिश्तेदार है, तो उसको जो ना जानबूझकर इन्वाइट नहीं किया, ना उसको ना उसकी फैमिली को, कि भाई ये आएगा फिर सारी जो है प्राइवेसी की ऐसी तैसी कर देगा, क्या कर रहे हो क्या नहीं ऐसा। खैर ये प्राइवेसी लीकर से मुझे याद आई भालू आपी जो है उसके पास अभी कुछ नहीं है कंटेंट बनाने को, ठीक है। 6-7 दिन बीत गए जो है शर्मिली के बर्थडे को बीते हुए, अब इसको याद आ गया कि गिफ्ट नहीं दिए है, कुछ स्पेशल बना रही है लड़कियां ताकि कंटेंट बन जाए। अब खुद तो जो है चल नहीं पा रही है, तो कुछ ना कुछ तो ये सब करना ही पड़ेगा भाई।
इतनी क्या डेस्परेशन है कि कुछ भी कर लो लेकिन ब्लॉग बनना चाहिए। आराम कर ले लास्ट दिनों में, अपने जो भी है होने वाले बच्चे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर, निठल्ले नल्ले को घर पे रख, दोनों अच्छे से भाई वक्त बिताओ, ऐसा करो। ये इतना क्या डेस्परेशन है कि कुछ भी भाई हो लेकिन ब्लॉग अपलोड हो जाना चाहिए। वैसे खुद को तो कुछ आता जाता है नहीं, बाजा ने जो है वो जर्दा बनाया था। और एक तो इसका ना बटर पॉलिशिंग देखो। फ्रेंड्स, हमने कुक आंटी को बोला है कि बिरयानी बना देना, हमने रेसिपी दिखाई है तो ऐसे ही बनाना, लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, किसी का अलग रहता है किसी का क्या नहीं रहता है, तो अब देखेंगे कैसा भी होगा। अगर नहीं भी ठीक बनी फ्रेंड्स तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये सवाल उठाने की जरूरत क्या थी कि कैसा बनेगा कैसा नहीं, अगर जरूरत ही नहीं है तो। और बिरयानी जर्दा तो ऐसे स्पेशल बोल रही है जैसे सदियों से नहीं बना इनके घर पे। भाई हर तीसरे दिन तुम्हारे घर पे बिरयानी आती है, हाँ, तो इसमें क्या स्पेशल हो गया अम्मी के लिए। और भाई अम्मी यानी शर्मिले ने खुद ने हाथ खड़े कर दिया कि तेरी सर्कस का मैं नहीं बंदर बनने वाली। हाँ जर्दा बिरयानी बने बनाओ भाई, जो करना करो। फिर पिज्जा और दारा ने जो भी बनाए पास्ते वास्ते, खाली हम शर्मिली ने बोल दिया अच्छा अच्छा कर करके बात खत्म। शर्मिली भी ज्यादा उन्हें इंटरटेन करती है भाई कि भाड़ में जाए तेरा ब्लॉग। भाई मुझे सोने दे खराटे मार मार के, अच्छा सूट पहनने दे, उससे ज्यादा मेरे से अब मत एक्सपेक्ट करियो कुछ भी। फ्रेंड्स, हम जो है हावेली प्रेग्नेंट है तो फटाक से बच्चा निकल जाए, इसीलिए सब लोग नमाज पढ़ के दुआ मांग रहे फ्रेंड्स हमसे, हमारे लिए। भाभी के टाइम पे इन सबको मिर्गी का दौरा पड़ गया था, तो हमारे लिए तो प्रेयर करनी पड़ेगी ना फ्रांसू, हम तो आसान कर रहे हैं। हाँ, बहुत स्पेशल प्रेग्नेंट है हम तो सेलिब्रिटी है ना। गुटका किंग ने बोला था जैसे कि हम सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी का बाबी आएगा, तो फ्रेंड्स हम तो तामुर बना के ही रहेंगे। आपका क्या कहना है? मतलब बाबी बॉय होगा तो तामुर ही बना के छोड़ेंगे, बाबी गर्ल है तो रहा हालांकि बाबी बॉय ही होगा फ्रेंड्सू। आपका क्या मानना है? हम करीना कपूर के लेवल के सेलिब्रिटी है कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्द हो रहा है, पैर दुख रहा है। शेम ऑन यू कॉफी भी, तुम कैसी लड़की हो, एक प्रेग्नेंट महिला का मजाक उड़ा रही हो। जाओ जाओ पैर दबा दो जाके, जाओ 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 सीधा जाओ वहाँ पे। ये कहाँ पे रहते हैं भूल गई मैं, मीरा रोड, प्रीति पत्थर बिल्डिंग, 7वें फ्लोर पे रहती है भालू आपी, जाके पैर दबा दे खिदमत कर देना भालू आपी की, ठीक है, नाम दर्दी होती है। भालू आपी कोई दया खाने लायक है नहीं, सोचो कितनी गिरी हुई औरत है वो, अपनी बहनों के साथ ऐसा करती है तो उसको नहीं शर्म आती ये सब करते हुए। एक मासूम लड़की का जो है पास्ट रिवील कर दिया, ट्रॉमेटिक पास्ट, वहाँ पे उसको शर्म नहीं आई, तो मुझे कैसे शर्म आ सकती है? मुझे इसके प्रति ना थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं हुई, सच बताऊँ ना। तो मैडम के टाइम पे तो थोड़ी भी हुई थी उसकी प्रेगनेंसी में, कि बेचारी को कैसे इल ट्रीट किया जा रहा है वो नौटंकी बात। लेकिन कनिंगनेस के मामले में 0.0001 से मैडम पीछे ही है भालू अपी से। कितनी बड़ी क्लाउन है ये भालू अपी। ब्लॉग की शुरुआत में कहती है कि फ्रेंड्स हम जो है सिर्फ बिरयानी खाएंगे, जर्दा नहीं खाएंगे। फिर जो है कहती है कि भाई मैं जो है थोड़ा सा जर्दा ले लूंगी। वाह, अपनी जुबान पे थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है। और फिर जो है खाना खाली हेल्दी हेल्दी दिखाएगी, मतलब ठूसती अच्छा खासा है लेकिन दिखाएगी एकदम कम खा रही है। पर इतना कम खा रही है तो इतना ज़्यादा जो इतना खड़का है वजन, पूरा टैंकर बन गई। वो कैसे बनी हो? फ्रेंड ऐसी बात नहीं है, मेरे बेबे बहुत ज़्यादा पतली है, वो जो नाइटी है मैक्सी है उसमें 5 ऐसी बालू आ जाएगी। अरे शर्म कर ले, तेरे लिए तू डीप फ्राई किया जाएगा। जितना झूठ तू बोलता है ना चापलूस आदमी, ठीक है तुझे थार लेनी है लेकिन इतना भी झूठ मत बोल। ये देखो भालू अपी को, ये जो मैक्सी है ये बिल्कुल इसके नाप की है कि नहीं है? इसमें 5 भालू कैसे आएगी भाई? 5 इतना स्पेस जाएगा 5 भालू का, तुम्हारे पूरे रूम में जगह नहीं बचेगी अगर 5 भालू तेरे घर में रहेगी तो। गुटका किंग थोड़ी सी चापलूसी कम कर दे, हालांकि थार लेनी है जब तक तो चापलूसी करनी ही पड़ेगी तुझे, बट इतना भी नहीं फेंकना था तुझे। प्राण मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो प्रेग्नेंट क्यों किया फिर तूने? बार बार यही बोलता था कि बच्चा दे दो बच्चा दे दो। एक काम कर, वैसे तो तुम लोग 2-3 तो करोगे ही, तो अगली बार तुम हो जाना प्रेग्नेंट, ठीक है ना? इतिहास रच दो प्रेग्नेंट। एक तो है खुद हिपोपोटेमस जैसी, और कहती है कि पिंक कलर की नाइटी चले, नाप भी तो तेरा मिले कहीं पे, और उसमें वो अनोइंग पिटा मालूम अभी कहीं मजा नहीं आएगा, मालूम अभी यही नहीं मजा। मतलब क्या है इसका और भाजा का आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि कौन किसकी कितनी बेइज्जती करेगा। मालूम अभी हमने देखा था ना, नहीं पसंद आया ना, वो भी मैक्सी पहनेगी पिज्जा। और गुट्टा किंग की बात सुनी थी, सारा तुम पे नाइटे पहन लेना, तुझे क्या इतना शौक चढ़ा है जवान लड़कियों को नाइटियों में देखने का? बेशरम आदमी, कितना बड़ा ठरकुल्ला है, देखा आपने? ऐसी बात कभी आपने जो है उससे सगे भाई के मुंह से सुनी, रिहान के मुंह से? क्या शोएब के मुंह से सुनी आपने? भाई कभी ऐसी बात करते हैं? आपका भाई है, मेरा भाई, हमसे कभी ऐसी बात करेगा कि तुम एक से नाइटी पहन लेना? एक तू भी ऐसी बात कोई करता है? बीवी के साथ करे समझ आ जाता है, बहनों के साथ कोई मैक्सी या नाइटी पहनने की बात कैसे कर सकता है भाई? सगा भाई कभी ऐसी बात नहीं करेगा, ना जनाब करेंगे ना रिहान करेगा। लेकिन गुटका किंग तो है ही ठरकुल्ला, उसको तो देखना है कि कैसी लगेगी, है ना, लड़कियां नाइटी में। बेशरम आदमी। और इनकी माँ जो है उन सबको कोई आपत्ति भी नहीं है।
मतलब एक जीजा जो है अपनी साली के साथ ऐसी मस्ती कर रहा है, सोचो आप उस एंगल में सोचो। और उसकी माँ जो है बाजा खी 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 कर रही, जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हें वो उतरन दे रहे, तो तुम इतना कुछ एक जवान अपनी बच्ची के लिए सुन लोगे कि नाइटी पहन ले एंड ऑल। और कितना बड़ा ये ठरकुल्ला है उस बात से पता चल जाता है। जिम जा रहा था, लेकिन मैक्सी की डिस्कशन होने लगी ना तो वहाँ पे खड़ा रह गया। और उसको ये भी पता है कि मोदाहा में किसी ने मैक्सी नहीं पहनी डिलीवरी के टाइम पे, और जो है भोपाल वगैरह में पहनते थे। कहते हैं ब्रांड मोदाहा में कोई मैक्सी नहीं पहनता, तू यही देखता है क्या? मतलब मेरी कजिन सिस्टर्स भी है, मेरी खुद की बहन की अभी शादी हुई। मेरे जीजाजी तो ऐसे नहीं है जो भाई कुछ भी बोलते, एक मर्यादा होती है। हाँ, मस्ती मजाक ठीक है, बट कपड़ों को लेकर तुमने ये पहना नहीं पहना, तो एक तो बहन को बाउंड्री सेट करनी। क्योंकि क्या होता है ना, तुम जब ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हो ना, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने लगता है सामने वाला। तो वो बहन को या तो घर वालों को बाउंड्री सेट कर देनी पड़ती है कि भाई नहीं, इतना नहीं, कुछ थोड़ा बहुत ठीक है, बट मस्ती मजाक इतना ज़्यादा नहीं। मेरे जीजा जी है तो मेरी वो इनसे इतनी ज़्यादा उस लेवल की नहीं होती है। भाई ठीक है, क्या खाया खाया खाने पे नहीं, क्या करो क्या नहीं, तो वहाँ तक ठीक है, थोड़ी बहुत इधर उधर की बात, बट इतना ज़्यादा वो। और वैसे खैर वो ऐसे औरतों के बीच में बैठते भी नहीं है, आते हैं सीधा पप्पा और भाई के पास। वैसे भी हम लोग क्या बात करेंगे उनके साथ इतना कि क्या है क्या नहीं है कि क्या ही है। गुटखा किंग को तो औरतों की टोलकी में बैठकर ही अच्छा लगता है, मेहरे को। और गुटखा किंग वैसे तो बड़ा ग्रीन फ्लैग हस्बैंड बना फिरता है, जैसे कि फ्रेंड्स हम उठाते नहीं गुटकों को, यानी कि दोनों एक दूसरे को महान बोल रहे हैं कि भालू अपी जो है बहुत महान है क्योंकि उठाती नहीं है, और गुटखा किंग को इस बात से रिग्रेट है कि क्यों नहीं उठाती है। तो भाई तुम दोनों का ही फायदा है, बाकी लोग तो आएंगे नहीं। गुटखा किंग ने प्रेग्नेंट किया तो उसे ही उठाना पड़ेगा, उसे ही देखना पड़ेगा। और तुझे जो है डेस्परेशन था जब से तू शादी हुई तब से कि भाभी हो जाए, तो थोड़ा बहुत तो फिर वही वो झेलना ही पड़ता है। तूने ना कोई परहेज करा ना कुछ करा। सोचो डॉक्टर ने मना किया है स्ट्रिक्टली कि शुगर नहीं लेना है, मतलब मीठा तो खाना ही नहीं है, तो भी जरा सा भी। अरे भाई जरा सा भी नहीं, ना मतलब ना, नो मीन्स तो ना का मतलब नहीं समझ आता क्या? आधी प्लेट भर के जरा गटक गई है भालो आपी। और क्या बोल रही है कि हमने जो है केसर वाला दूध नहीं पिया, उसमें चीनी डाल के, भाभी ने जो भेजा था उसमें चीनी नहीं थी। अरे लेकिन उसमें चीनी वाला वो नहीं पिया तो बाकियों में चल जाएगी चीनी, बेवकूफ़ औरत। अच्छा, शर्मिली को ना थोड़ी सी भी ये बात अच्छी नहीं लगी। गुटखा किंग जो थार ले रहा ना, एक्टिंग भी नहीं कर पा रही थी, फेक हंसी हाँ 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 अच्छे अच्छे कर करके, उसको नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन वही बात है ना, आपने भी तो खूब निचोड़ था मक्खी मैडम को, अब तुम्हारी बेटी की बारी। हालांकि वो तो कैसे निचोड़ेगी, उसको निचोड़ते भी सालों लग जाएगी, जितनी मोटी वो है उस हिसाब से। फ्रेंड्स, वो ऐसी बात नहीं है, हाविली प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए मोटू। ऐसी क्यों कड़वी बात कर देती हो तुम? अपनी कॉफी में कभी चीनी मिला के क्यों नहीं पीती हो? क्यों हमें जो है हमारी हाविली प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं करने देती हो? फ्रेंड्स, गुटकू की जो है फाइनली थार आएगी। गुटकू बेकार अब लेगा थार। घबराहट हो रही है, पैसा खर्च होगा, लेकिन फ्रेंड्स बहुत मेहनती है, ग्रीन फ्लैग है, हमें प्रेग्नेंट किया इसीलिए हम उसको थार दिला रहे हैं, और फॉर्च्यूनर से आधे ही पैसे में आ जाएगी फ्रेंड्स। यानी कि ये फॉर्च्यूनर देकर थार ले रही है। और गुटखा किंग मेहनती ने, जहाँ पे तो रेस्टोरेंट से 1 रुपया भी बच नहीं रहा था, सब उसी में लगा रहे थे, तो 18 लाख रुपए कमा लिया उसने थार लेने भर के। वाह भालू आपी। धीरे धीरे देखो होता क्या है। अब तो भाई गुटखा किंग की चलेगी। अब जैसे ही गुटखा किंग का बच्चा हो जाएगा ना, उसके माँ बाप भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब भालू आपी के बस में गुटखा किंग की डोरी नहीं रहने वाली है। गुटखा किंग को जो चाहिए था अब वो मिलेगा अच्छे से, इमोशनल ब्लैकमेल कर कर कर। और भालू अभी है ही वो पिछड़े जमाने की कि भाई नहीं, बच्चा हो जाए तो फिर घर संभालना पड़ता है एंड ऑल टाइप। तो अब होगा असली खेला। खैर जो भी खेला होगा हम देखेंगे, बाकी हमें क्या करना है, गुटखा किंग कैसा है, भालू कैसी है ना। छोड़ो, चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।